हेलो गाइस, आज हम जानेंगे कि भारत के संविधान आर्टिकल 90 में क्या है और आज हम इसके ऊपर विस्तार से बात करेंगे। ये पार्ट 3 के मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, आर्टिकल 90 के विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर राज्य द्वारा भारत की प्रभुत्वता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमान, मानहानि या अपराध उद्दीपन के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद के अधीन प्रत्यभूत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है, जिसके अंतर्गत 3 तत्व शामिल किए गए हैं। फर्स्ट है सूचना के सभी स्रोतों तक पहुंचने की स्वतंत्रता। सेकंड है सूचना को प्रकाशित करने की स्वतंत्रता। थर्ड है प्रकाशित सामग्री के प्रसार, विक्रय तथा प्रचार की स्वतंत्रता। और इसका अब हम देखते हैं कि प्रेस परिषद का गठन कैसे हुआ। ठीक है, हम ये भी जानेंगे। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की मान्यता देने के लिए प्रथम प्रेस आयोग द्वारा 1954 में प्रेस परिषद के गठन के लिए दिए गए सुझाव पर 1956 में प्रेस परिषद का गठन किया गया। प्रेस परिषद को एक अध्यक्ष तथा 28 सदस्य होते हैं। कोई भी व्यक्ति प्रेस परिषद का सदस्य केवल 2 बार हो सकता है। ठीक है, फिर आर्टिकल 19(1) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने, पुतला जलाने, RIT तथा प्रेस की स्वतंत्रता। फिर सेकंड है बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता। थर्ड है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। फोर्थ है बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। फिफ्थ है भारत में किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। फिर 6 है संपत्ति का अधिकार। अब ये मूल अधिकार नहीं रहा बल्कि कानूनी अधिकार हो गया है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में, जब मोरारजी देसाई जी की सरकार थी, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अब इसे अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार में रखा गया है। ठीक है, और फिर व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो फिर अब हम इसके ये जानेंगे कि युक्ति युक्त निर्बंधन की अवधारणा। ठीक है, वो क्या थी और अब हम उसको विस्तार से जानेंगे। ठीक है, युक्ति युक्त निर्बंधन की अवधारणा इस तथ्य पर आधारित है कि किसी भी देश में नागरिकों के असीमित अधिकार नहीं हो सकते। इसके अलावा नागरिकों को ऐसे भी अधिकार भी नहीं प्रदान किए जा सकते जो पूरे समाज के लिए अहितकार हो। वास्तव में विधि द्वारा नियंत्रित स्वतंत्रता का ही अस्तित्व संभव है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 19 से 6 के तहत राज्यों को भारत की संप्रभुता और अखंडता की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार आदि हितों की सुरक्षा के लिए निर्बंधन लगाने की शक्ति दी गई है। उच्चतम न्यायालय ने निर्बंधनों की युक्तियुक्तता की जांच के लिए निम्नलिखित सामान्य नियम निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, अब हम वो देखेंगे जो इसके लिए नियम दिए गए हैं। तो फर्स्ट नियम है युक्तियुक्तता का कोई निश्चित मापदंड निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसके निर्धारण जिसे अधिनियम का उल्लंघन हुआ, उसकी प्रकृति, बुराई की मात्रा और उसे दूर करने की अनिवार्यता एवं समकालीन परिस्थितियों के अनुसार किया जाता है। सेकंड है कोई भी निर्बंधन युक्ति युक्त है कि नहीं, ये निर्णय देने की शक्ति न्यायालय को है, विधानमंडल को नहीं। थर्ड है राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, जिसको बोलते हैं DPSP, तत्वों में शामिल उद्देश्यों को पाने के लिए लगाए गए निर्बंधनों को युक्ति युक्त माना जा सकता है। न्यायालय का काम सिर्फ निर्बंधनों की युक्तता का निर्धारण करना है, विधि की युक्तियुक्तता का निर्धारण करना नहीं। नोट मूल अधिकार नागरिकों को सशर्त प्रदान किया गया है। ओके गाइस, थैंक यू।